तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया खातून और आप देख रहे हैं MCJ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का खास प्रोग्राम सफ़र अभी बाकी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू अदब के एक ऐसे शायरा जिन्होंने मोहब्बत, तन्हाई और एक औरत के जज्बात को एक बिल्कुल नए अंदाज में बयान किया। उनकी शायरी में न सिर्फ जज्बात की गहराई है बल्कि एक सच्चाई भी है जो सीधा दिल तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर की। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। उनका असल खानदान बिहार के दरभंगा से ताल्लुक रखता था। उनके वालिद शाकिर हुसैन साकिब खुद भी शायर थे और शायद इसी वजह से बचपन से ही परवीन शाकिर के अंदर अदब और शायरी का शौक पैदा हो गया था। उन्होंने अपनी तालीम कराची में ही हासिल की और रिजविया गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक किया, फिर सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और फिर लिंग्विस्टिक्स में भी MA की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर ने बहुत छोटी उम्र से शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शायरी में एक नया लहजा था, एक ऐसी आवाज़ जो पहले उर्दू शायरी में कम सुनाई देती थी। वो औरत के जज्बात को बिना किसी हिचकिचाहट के बयान करती थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका पहला मजमुआ खुशबू शाया हुआ। इस किताब ने उर्दू अदब की दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी। लोगों ने महसूस किया कि उर्दू शायरी में एक नई आवाज़ शामिल हो चुकी है। उनके अल्फाज अक्सर मोहब्बत और जज्बात की नज़ाकत को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। 1976 में परवीन शाकिर ने अपने खालाजाद भाई नसीर अली से शादी की। ये शादी उनकी अपनी पसंद से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई और आखिरकार ये शादी तलाक पर ख़त्म हो गई। और इस दर्द की झलक उनकी शायरी में भी नजर आती है। उनके दर्द को उनके खुद के अल्फाज से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। और एक जगह अपने टूटते हुए ख्वाबों का जिक्र करते हुए कहती हैं, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, उस तरह से ना कभी टूट के बिखरे कोई। उनका एक बेटा मुराद है जो उनकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा। परवीन शाकिर सिर्फ एक शायरा ही नहीं बल्कि एक कामयाब प्रोफेशनल भी थी। उन्होंने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में तकरीबन 9 साल तक टीचिंग की। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और 1982 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेकेंड सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर हुई। बाद में वो इस्लामाबाद के डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर भी फर्ज अदा करती रहीं। उनकी जिंदगी के सफर को उनका एक और मशहूर शेर खूबसूरती से बयान करता है। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। अपनी जिंदगी के सिर्फ 18 सालों में परवीन शाकिर के कई अहम मजमूए शाया हुए। खुशबू, खुद कलामी, इनकार और उनका आखिरी मजमुआ माह तमाम। उनकी शायरी की पहचान उसकी नज़ाकत, उसकी सच्चाई और उसका जज्बाती लहजा है। लेकिन जिंदगी का ये खूबसूरत सफ़र ज़्यादा लंबा ना हो सका। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में परवीन शाकिर का इंतकाल हो गया। उनकी मौत ने उर्दू अदब को गहरा सदमा दिया। आज भी जब कोई उनके अल्फाज पढ़ता है तो महसूस होता है जैसे वो खुद कह रही हो। एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसकी, और ये दिल के उसे हद से सिवा चाहता। नाजरीन, परवीन शाकिर का सफर यहाँ खत्म जरूर हो गया, लेकिन उनकी शायरी का सफर अभी भी जारी है। उनके अल्फाज आज भी दिलों को छू लेते हैं और उर्दू अदब को महका देते हैं। मैं थी सानिया खातून और आप देख रहे थे MCJ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का खास प्रोग्राम सफर अभी बाकी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।